नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राजनीति, मौसम, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रही। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आज की सुर्खियों का। शहडोल में एम्बुलेंस न मिलने से रास्ते में प्रसव, अस्पताल में महिला की मौत। हरदा में 4 लेन पर कार बाइक की भिड़ंत, 3 दोस्तों की मौके पर मौत। त्विषा शर्मा मामले में सास और पति ने सीबीआई को वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। राजा रघुवंशी मामले में आरोपी पत्नी की जमानत रद्द करने पर सुनवाई टली। पन्ना में खेत में बुजुर्ग पर तेंदुए का हमला, चेहरे पर गंभीर चोटें। मंडला में अनियंत्रित होकर खेत में पलटी यात्री बस, हादसे में 7 घायल। सागर में स्कूल की दाल में मिली जिंदा इल्लियां, मिड डे मील समूह बर्खास्त। भोपाल में शताब्दी एक्सप्रेस में परोसी एक्सपायरी डेट की ब्रेड वेंडर पर 1 लाख जुर्माना। टीकमगढ़ में राशन की बोरी में मिली जानवर की हड्डियां, उचित मूल्य दुकान सील। राजगढ़ में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षक बर्खास्त। भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक और यथास्थिति बरकरार। यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट सीएम को सौंपी, एसटी को बाहर रखने की सिफारिश। कैबिनेट बैठक में जीएसटी अपीलीय बोर्ड और दृष्टि पोर्टल को मंजूरी। दतिया में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज, टिकट वितरण से अवधेश नायक नाराज। हरदा में मूंग खरीदी के लिए दंडवत यात्रा कर निकले किसान नेता की बिगड़ी तबीयत। ग्वालियर में बिना अनुमति नीट पेपर लीक का विरोध करने पर 15 कार्यकर्ताओं पर केस। ग्वालियर में लाडली बहना के नए रजिस्ट्रेशन की खबरें फर्जी, अफवाहों से बचें। छिंदवाड़ा पांडुर्ना में मानसून थमने से किसानों की बढ़ी चिंता, 16 से नया सिस्टम सक्रिय। शहडोल के जैतपुर में 22 वर्षीय जयमंती पांडु नामक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। परिजन ऑटो से अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में प्रसव के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात बच्ची पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। प्रशासन ने लापरवाही की जांच के लिए विशेष दल गठित कर एम्बुलेंस की जीपीएस ट्रैकिंग और कॉल रिकॉर्ड्स की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। हरदा में डगावा नीमा 4 लेन पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश व सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार सास गिरिवाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने कोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई को वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीबीआई अब वॉइस सैंपल के बिना उपलब्ध तकनीकी व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट मजबूत कर रही है। राजा रघुवंशी मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने की मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब टल गई है। सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई तय होने के बाद दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें तैयार कर रहे हैं। पन्ना देवेंद्र नगर के सीलगी गांव में खेत गए 65 वर्षीय बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत अब स्थिर है। वहीं वन विभाग की टीम ने गांव के आसपास पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। मंडला डिंडोरी मार्ग पर ग्राम छपरी के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिससे 7 यात्री घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आरटीओ विभाग ने बस के फिटनेस और परमिट की जांच शुरू कर दी है। सागर में गीधा प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन की दाल में इल्लियां मिलने पर प्रशासन ने सोना महिला स्व सहायता समूह का अनुबंध अस्थायी रूप से निरस्त कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन के नोटिस की अवधि शुरू हो गई है। बच्चों के भोजन के लिए अस्थायी रूप से नजदीकी समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को एक्सपायरी ब्रेड परोसने पर आईआरसीटीसी ने केटरिंग वेंडर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और मैनेजर सहित स्टाफ को हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में खान-पान की औचक जांच के लिए स्पेशल टीमें तैनात कर दी हैं। टीकमगढ़ के बुडेरा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर गेहूं की बोरी में जानवर की हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग ने वितरण रोककर दुकान सील कर दी है। साथ ही राशन स्टॉक के सैंपल लैब भेजे गए हैं। जांच की जा रही है कि यह मिलावट भंडारण के दौरान हुई या पैकेजिंग स्तर पर। राजगढ़ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षकों को जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार करते हुए भोजशाला में नमाज पर जारी रोक और परिसर में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार को पास ही अलग स्थान पर नमाज की व्यवस्था के लिए जमीन चिन्हित करना शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यूसीसी पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अनुसूचित जनजातियों एसटी को इससे बाहर रखने की सिफारिश की है। रिपोर्ट विधि विभाग को भेजे जाने के बाद ड्राफ्टिंग तेज हो गई है ताकि इसे आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सके। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन, टेक होम राशन महिला समूहों को सौंपने, दृष्टि पोर्टल और मूंग उड़द एमएसपी खरीदी की ऋण गारंटी को मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद संबंधित विभागों ने इन फैसलों को धरातल पर लागू करने के लिए विभागीय आदेश जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता अवधेश नायक टिकट वितरण से नाराज हैं और उन्होंने पार्टी के नामांकन मंच से दूरी बनाई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नामांकनों की जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं राजनीतिक दल नाराज नायक को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। हरदा में ग्रीष्मकालीन मूंग की 100% खरीदी की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामनिवास प्रचार की दंडवत यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ गई, फिर भी आंदोलन जारी है। प्रशासन की ओर से अधिकारियों का एक दल किसानों से बातचीत कर एमएसपी खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ग्वालियर में महाराजबाड़ा पर बिना अनुमति नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने शासकीय आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने नामजद कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की खबरों को महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरी तरह फर्जी बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। साइबर सेल अब अफवाह फैलाने वाले ग्रुप्स और एडमिन्स की पहचान कर रही है। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में पिछले 5 दिनों से बारिश थमने से खरीफ फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उमस बढ़ने के साथ ही 16 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम से क्षेत्र में अच्छी बारिश का दौर दोबारा शुरू होगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु के एमपी न्यूज बुलेटिन के साथ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।